सो गाइस 20 अगस्त को मैंने अपने वेबसाइट पे एक आर्टिकल पब्लिश किया था और उस पे ट्रैफिक देखें तो करीबन 41,000 का ट्रैफिक मुझे मिल चुका है। और अगर आप लोगों को भी ऐसा ही ट्रैफिक चाहिए तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। देख सकते हैं इस एआई टूल की मदद से मैंने यह आर्टिकल लिखा था जो कि वायरल हो गया और इस पे मुझे 41,000 का ट्रैफिक मिला है और इतना में से कितना अर्निंग हुआ होगा ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। सो गाइज इसके लिए आप लोगों को गूगल पे जाना है और सिंपली टाइप करना है एसईओ राइटिंग एआई। तो जैसे ही आप लोग एसईओ राइटिंग एआई लिख के सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आप लोगों के सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट पे आप लोगों को विजिट कर लेना है गाइज। देख सकते हैं SEOwriting.ai इस वेबसाइट का फुल एड्रेस है। अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो मैं साइन आउट कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से सारी चीजें बताता हूँ। सो आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा। अगर आप लोगों को जानना है कि इसमें कैसे साइन अप वगैरह करते हैं तो आप लोग मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने इस टूल के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। अगर देखें तो यूजर फ्रेंडली सॉल्यूशन और कंटेंट जनरेट करने में आप लोगों की मदद करता है और जो आर्टिकल्स होते हैं वो हाई क्वालिटी आर्टिकल्स होते हैं। 10 टाइम फास्टर आप लोगों को यहाँ पे स्पीड मिलती है गाइस। बहुत ही इजीली आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल या अपने आर्टिकल को जनरेट कर सकते हैं। और गाइस 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आर्टिकल चूज करना है, देन इसके बाद उसमें कुछ डिटेल्स एंटर करनी है और आप लोगों का आर्टिकल जनरेट हो जाएगा। इसी के साथ साथ गाइस आप लोगों को यहाँ पे और क्या चीजें करनी है सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना अकाउंट बना लेंगे और अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अकाउंट बनाने के लिए आप लोग मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो मेरा अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है गाइज, आप लोगों को सिंपली यहाँ पे वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट जो होता है उस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हम एक आर्टिकल अपने लिए जनरेट करेंगे और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइज देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कंटेंट आप लोग जनरेट करने वाले हैं इस टूल की मदद से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपना मेन कीवर्ड एंटर कर देना है। तो चलिए मैं अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो गाइस जो मेन कीवर्ड हमारा होने वाला है वो होने वाला है लोकल ब्लॉक निशेस। अब गाइस ये थोड़ा सा यूनिक कीवर्ड मैंने लिया है ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि जो भी कीवर्ड आप लोग यहाँ पे डालते हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ही आप लोगों को कंटेंट दे देता है और वो हाई क्वालिटी कंटेंट ही होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिए टाइटल आ गया। अब अगर आप लोगों को टाइटल पसंद आता है तो ठीक है, वरना आप लोग क्या कर सकते हैं उसे रीजनरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक बेस्ट टाइटल आ चुका है जो कि है लोकल ब्लॉग निशेस टॉप आइडियाज फॉर योर कम्युनिटी। अब इसके बाद कोर सेटिंग में आप लोगों को गाइस मेजर सेटिंग्स यहाँ पे करनी होती है, जैसे किस लैंग्वेज में आप लोगों को आर्टिकल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, कितने वर्ड्स का चाहिए वो होता है। तो अगर आप लोग लार्ज आर्टिकल सेलेक्ट करते हैं तो वो अराउंड 3,500 से लेके 5,000 वर्ड्स तक का होता है और मीडियम आर्टिकल जो होता है वो 2,500 से लेके 3,500 वर्ड्स तक का होता है। इसके बाद टोन ऑफ वॉइस में आप लोगों को किस तरीके का यहाँ पे आपका आर्टिकल चाहिए, तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है तो इंफॉर्मेशनल वॉइस हमारी होनी चाहिए। और किस एआई मॉडल के थ्रू आप लोग आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी फीचर्स या बहुत सारी मॉडल्स मिल जाते हैं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग और अपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग जिस मॉडल के साथ जाना चाहें उस एआई मॉडल के साथ जा सकते हैं। इसी के साथ साथ पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट पर्सन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि होगा आई, मी, माई और माइन। तो इसमें क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन या आर्टिकल लिखा जाएगा वो फर्स्ट पर्सन को ध्यान में रखते हुए ही लिखा जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है गाइज वो है टारगेट कंट्री। तो किस कंट्री को आप लोग टारगेट करना चाहते हैं, तो लेट सपोज अगर आप लोगों को इंडिया में अपने आर्टिकल को रैंक करवाना है तो आप लोग इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही गाइज बहुत सारी कंट्रीज है, तो जिस कंट्री में आप लोग अपने आर्टिकल को रैंक करवाना चाहते हैं उस कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद ह्यूमनाइज टेक्स्ट में आप लोग क्या करेंगे, एट्थ, नाइन्थ और इजिली अंडरस्टूड ये वाला ऑप्शन रहने देंगे जो कि रेकमेंडेड है। अब इसके बाद गाइज ब्रांड वॉइस एक बहुत नया फीचर है। अब ये क्या होता है, तो गाइज ये होता है जैसे मैंने अपने वेबसाइट पे एक आर्टिकल पब्लिश किया था जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था। अब उस पे मुझे क्या हुआ, बहुत अच्छा मेरे को ट्रैफिक मिला, बहुत अच्छे पेज व्यूज मिले और अर्निंग भी मेरी इस आर्टिकल से काफी अच्छी खासी हुई क्योंकि यहाँ पे एडसेंस अप्रूव्ड है। तो इससे मुझे पता चलता है कि अगर मैं इस टोन में ही अपना आर्टिकल लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होगा। तो गाइज ब्रांड वॉइस यही आपका करता है कि जो आप लोगों का प्रीवियस आर्टिकल है उससे मिलता जुलते वॉइस में या उससे मिलते जुलते आपके राइटिंग स्टाइल को कॉपी करके उससे मिलता जुलता आर्टिकल ही लिखता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो उसके रैंक होने के या सक्सेस होने के चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या होता है, सिंपली अपने उस आर्टिकल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होता है
और ये क्या करता है, उसको पूरी तरीके से एनालाइज करता है और वहां पे आप लोगों को कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे देता है कि उसका नेम क्या है, देन इसके बाद वॉइस टोन क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, ब्रांड आर्किटाइप और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के आर्टिकल से ये ले लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का आर्टिकल फिर तैयार होता है। तो गाइस ये ब्रांड वॉइस बहुत ही न्यू फीचर है जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई वायरल आर्टिकल है तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही अपना आर्टिकल यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज अब ये आप लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। तो आप लोगों का एक ब्रांड वॉइस सेलेक्ट हो गया। अगर आप लोग इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे इसे एडिट कर सकते हैं और फिर इसको बाद दोबारा इसे सेव कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें करने के बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से अपने आर्टिकल पे आएंगे और अब हमने जो ब्रांड वॉइस यहाँ पे क्रिएट की है हम इसे ही सेलेक्ट कर लेंगे और आप लोग गाइस 10 वॉइसेस तक एक बार में जनरेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पे आर्टिकल में ये ब्रांड वॉइस सेलेक्ट करने लग गई तो हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है मीडिया हब। यहाँ पे डिटेल्स टू इंक्लूड है, तो यहाँ पे कुछ सेक्शन होते हैं जिसको आप लोग छोड़ सकते हैं, जिसको भरने की कोई जरूरत नहीं होती तो हम उसे छोड़ देते हैं। अब मीडिया हब में आप लोगों को अगर एआई इमेजेस चाहिए तो यस कर देंगे, कितनी इमेजेस चाहिए तो यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज स्टाइल आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि किस टाइप का इमेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फोटो वाला इमेज सेलेक्ट रहने दूंगा। देन इसके बाद इमेज साइज में आप लोग अपना साइज सेलेक्ट कर लेंगे कि किस साइज का आप लोगों को इमेज चाहिए। एडिशनल इंस्ट्रक्शंस आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग ब्रांड नेम भी एंटर कर सकते हैं, सो वो आप लोगों को एक कॉपीराइट रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक ब्रांड नेम जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही एंटर कर देता हूँ। और इसके बाद गाइज यहाँ पे अगर आप लोग अपने आर्टिकल में यूट्यूब वीडियोस इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप लोग उसे नन कर दीजिएगा। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप लोगों के आर्टिकल के रिलेटेड कीवर्ड्स की तरह काम करते हैं और वो रैंक होने में बहुत ज्यादा आप लोगों के आर्टिकल की मदद करते हैं। तो यहाँ पे एनएलपी कीवर्ड जनरेशन होता है, अगर आप लोग इसे सेलेक्ट करते हैं तो वो रिलेटेड कीवर्ड्स आप लोगों के लिए ये आर्टिकल टूल आप लोगों को खुद ही बना के दे देता है। तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद एक होता है इंट्रोडक्टरी हुक। तो वो कैसा होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन होना चाहिए, कोटेशन होना चाहिए, कोई फैक्ट होना चाहिए, तो आप लोग उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद कंक्लूजन, टेबल्स, H3 हेडिंग, लिस्ट, इटैलिक्स, कोट्स, की टेकअवेज, एफएक्यूज, ये सारी चीजें आप लोग एज इट इज यस रहने देंगे। इंटरनल लिंकिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके लिए वेबसाइट ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को वेबसाइट ऐड करनी नहीं आती तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। देन इसके बाद गाइज यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शंस मिलते हैं जो कि अगर आप लोग यूज करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर इसे छोड़ देते हैं तो ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी हो गई। देन इसके बाद अगर आप लोग अपने वेबसाइट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से ही अपने वेबसाइट या अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे इन पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। अब ये सारी सेटिंग्स हमने कंप्लीट कर ली है। तो गाइज अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इस आर्टिकल को जनरेट करना है। तो आर्टिकल जनरेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए देख सकते हैं आप लोगों को सबसे ऊपर टॉप पे चले जाना है। टॉप पे आने के बाद गाइज आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रन का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों का जनरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही गाइज ये 100% होता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा आर्टिकल जनरेट हुआ है। सो गाइज अब अगर आप लोग देखें तो हमारा आर्टिकल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब अगर हम देखें कि किस तरीके का आर्टिकल हमारा दिख रहा है तो देख सकते हैं गाइज कुछ इस तरीके का हमारा आर्टिकल दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले गाइज एक यहाँ पे हुक आ गया। देन इसके बाद एक बहुत बेहतरीन इमेज आ गई जो कि एआई जनरेटेड है, तो इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, तो आप लोग इसे फ्रीली यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे की टेकअवेज आ गए, इसके बाद एक H1 हेडिंग आ गई, देन इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन और आई और इसके बाद फिर एक और इमेज आई। इसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं नंबर्स में कुछ आया। तो इसने एसईओ का पूरा ख्याल रखा है कि पूरा एसईओ फ्रेंडली आप लोगों का आर्टिकल हो, जिससे कि इसके जो रैंक होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। जैसे कि इसने टेबल्स यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसी के अलावा गाइज आप लोगों को और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे एफएक्यूज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग इसे यस करते हैं तो एफएक्यूज भी आप लोगों के आर्टिकल में ये टूल इंक्लूड कर देता है। तो देख सकते हैं गाइस कितना मस्त आर्टिकल, इसने 2500 वर्ड्स तक का आर्टिकल जनरेट करके आप लोगों को दे दिया। और गाइस ये टूल आप लोगों को फ्री और पेड दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ साथ एक और यहाँ पे बहुत बेहतरीन फीचर मिलता है जो कि होता है ह्यूमनाइजर टूल। जैसे कि मैंने अपने आर्टिकल का कोई पोर्शन कॉपी किया और मैं यहाँ पे ह्यूमनाइजर टूल में आता हूँ और यहाँ पे गाइस क्या होता है, गूगल डिटेक्ट कर लेता है कि आप लोगों का जो आर्टिकल है वो एआई जनरेटेड है या ह्यूमन रिटेन है।
तो यहाँ पे अगर आप लोगों को ह्यूमनाइज़र टूल का यूज़ करते हैं, तो आप लोग अपने किसी भी वर्ड को आप लोग ह्यूमनाइज़ कर सकते हैं, तो उससे गूगल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि एआई जनरेटेड है कि नहीं। तो ऐसे में क्या होगा गाइज़, आप लोग बहुत ईज़िली अपने आर्टिकल को रैंक करवा सकते हैं और गूगल उसे कभी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि वो एआई जनरेटेड है कि नहीं। और इसी के साथ-साथ आप लोग विदाउट किसी मेहनत के गूगल पे बहुत आसानी से रैंक हो जाएँगे। सो गाइज़, ये पूरा एक रिव्यू वीडियो था एसईओ राइटिंग एआई का, जिसमें हमने ब्रांड वॉइस के बारे में जाना और ह्यूमनाइज़र टूल के बारे में जाना और ये भी जाना कि कैसे आप लोग इस टूल से आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे इस टूल को खरीदना है, वैसे तो फ्री ऑप्शन भी है, बट अगर आप लोगों को खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे इस टूल को? तो गाइज़, यहाँ पे आप लोगों को प्राइसिंग वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ बिलिंग वगैरह दिख जाएगी, तो आप लोग वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन-सा प्लान चाहिए। सो अगर आप लोगों को ये 50 आर्टिकल्स वाला प्लान चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन इसके बाद अपना इन्फॉर्मेशन भर के एक अकाउंट बना लेंगे और यहाँ पे जब आप लोग पेमेंट वाले पेज पे आएँगे, तो ये कुछ $19 शो कर रहा होगा, बट जैसे ही आप लोग मेरा प्रोमो कोड थॉट्स एंटर करेंगे और इसे अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों को गाइस 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा और अब आप लोगों को पे करना है मात्र $14 और आप लोग पेपाल के थ्रू, मास्टर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो और आप लोग बहुत ही ईजिली इस टूल को यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोग इसका यूज करके इस प्लान में 50 आर्टिकल्स तक जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेक श्योर करिएगा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे।